Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. ऑस्ट्रेलिया का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 जुलाई से, बट जो चेंजेस हैं वो भाई स्टार्ट हो ही गए हैं। मई में एक चेंज आया था विच इज रिलेटेड टू ART, तो आज डिटेल में बात करेंगे उसी चेंज के बारे में जो ART में आया है। ART के जिस चेंज की हम लोग बात करेंगे आज की वीडियो में, वो चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आते हैं और कोर्स चेंज के बारे में सोचते हैं। और क्या होता है कि कई बार मान लीजिए वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो वो सोचते हैं कि भाई ART में डालेंगे, रिव्यू होगा और हो सकता है हमारा वीज़ा जो है वापस मिल जाए। कई केसेस में मिल भी जाता है। तो ये जो ART का चेंज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये स्पेशली इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये सोचते हैं कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आएंगे, कोर्स चेंज करके दूसरा वीजा अप्लाई कर लेंगे। सो गाइज, ART होता क्या है? सबसे पहले तो आपको ये बताती हूँ। तो ART एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ट्रिब्यूनल है। तो जितने भी जो आपके वीजाज हैं वो अगर मान लीजिए रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर चाहे वो स्टूडेंट वीजा हो, टेम्पररी वीजा हो या कोई और वीजा हो, तो उस केस में आप लोग अपील करते हो ART के अंदर। यानी अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हमारा जो वीजा है वो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था, तो आप उसके अगेंस्ट में ART में एप्लीकेशन जो है वो डाल सकते हो और फिर ART आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करता है और रिव्यू करने के बाद जो है वो अपना रिजल्ट देता है। रिजल्ट दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। सो गाइज, अगर आप भी उनमें से हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई किया है, चाहे किसी भी तरह का वीजा आपने अप्लाई किया हो और आपको रिजेक्शन आ गया है, या मान लीजिए इन एनी केस फ्यूचर में अगर आपको रिजेक्शन आता है, तो आप लोग उस डिसीजन के अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, यही बताऊंगी आज की वीडियो में। तो ART के चेंजेस के बारे में बात करने से पहले थोड़ी सी डिटेल आपको ART के बारे में और देती हूँ। तो ART में जो केसेस रजिस्टर्ड होते हैं उसका एक उन्होंने फिगर दिया था। तो एक्चुअली उसमें लिखा है कि 30 अप्रैल तक जो ART के पास जितने केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं उनका नंबर है 1,30,983। इतने टोटल केसेस हैं। और ये केसेस 31 जनवरी तक कितने थे? 1,29,444। तो 31 जनवरी से लेकर के 30 अप्रैल तक इन बीच के मंथ्स में भी जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो बेसिकली ये कि ART के पास इस वक्त बहुत ज़्यादा लोड है, काफ़ी सारी एप्लीकेशन जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। और उसी में से अगर हम स्टूडेंट वीज़ा की बात करें स्पेसिफिकली, तो इस वक्त ART के पास हैं 52,452 स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्शन के केसेस, जो कि नवंबर 2025 में थे 48,826। तो इसका मतलब ये कि वीज़ा तो देखिए, स्टूडेंट वीज़ा तो बहुत रिजेक्ट हो रहे हैं। आप लोग ऑलरेडी काफ़ी सारी न्यूज़ में, और मैंने भी आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया है कि स्टूडेंट वीज़ा जो है रिजेक्ट हो रहे हैं। रीज़न कुड भी यानी, बट क्या होता है कि जब वो रिजेक्ट होता है तो उसके अगेंस्ट में आप लोग अपील करते हो, तो अपील भी इस वक्त ART में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। सो जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं उसमें से 56% जो ART के ऊपर लोड है वो है रिलेटेड टू माइग्रेशन, और उसमें से 35% जो लोड है वो है जस्ट बिकॉज ऑफ स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्शन। सो गाइज देखिए, ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करना काफ़ी सारे लोगों का ड्रीम होता है, और इस वक्त इनफैक्ट अभी जो QS वर्ल्ड रैंकिंग आई है 2027 के लिए, अगर वो लिस्ट आपने देखी है तो उस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया की 37 यूनिवर्सिटीज़ लिस्टेड हैं। और इन 37 में से जो 21 यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपना जो रैंक है वो इम्प्रूव किया है। इसका मतलब ये कि भाई ऑस्ट्रेलिया की जो स्टडी है वो वाकई में अच्छी है, और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। इसी वजह से तो ऑब्वियस सी बात है ना, रैंकिंग में जो पोजीशन है यूनिवर्सिटीज़ की वो बढ़ रही है। जो ऑस्ट्रेलिया की UNSW सिडनी यूनिवर्सिटी है वो टॉप पर है, वो है 19th नंबर पर। वैसे अगर आप देखना चाहते हैं कि किस यूनिवर्सिटी का क्या रैंकिंग है, तो आप QS वर्ल्ड रैंकिंग की जो लिस्ट है उसको देख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो वो लिस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। सो गाइज, पहले जब आप लोग अपनी ART में एप्लीकेशन करते थे तो उस वक्त आप लोगों को क्लैरिफिकेशन का जो मौका है वो दिया जाता था। ओरल क्लैरिफिकेशन भी होता था, ठीक है, मतलब वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे, आप उनके आंसर करेंगे। तो एक ये प्रोसेस होता था जिसमें ओरल कम्युनिकेशन भी होता था। लेकिन अब जो चेंजेस हुआ है, में से जो चेंजेस ART में हो रहे हैं वो ये कि अब ART जो है अपना डिसीजन बिना किसी ओरल कम्युनिकेशन के भी दे सकता है। तो अब ये कि जो भी आपने एप्लीकेशन के टाइम पर डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, केवल उन डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ही ART अपना डिसीजन दे सकता है। जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टीज के बीच में कोई ओरल कम्युनिकेशन हो। सो गाइज, दिस इज अ वेरी बिग चेंज।
बिकॉज क्या है, देखिए अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो कई बार होता है ना कि जब आप किसी से डिस्कशन करते हो, उनसे मिलते हो, बात करते हो, तो आप अपना जो पॉइंट है वो क्लैरिफाई कर पाते हो बेटर वे में। डॉक्यूमेंट्स जो आप देते हो, जो आप लिखते हो, वो एक अलग वे है, लेकिन होता है ना कि सामने बैठकर या बात कर कर जो एक्सप्लेनेशन आप देते हो वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपको वो एक्सप्लेनेशन देने का मौका मिले। तो बेसिकली अब ये हो गया कि भाई जब अपनी एप्लीकेशन कर रहे हो एआरटी में, तो जो डॉक्यूमेंट आप लोग लगा रहे हो ना, जो भी कुछ लिख रहे हो, जो भी क्लैरिफिकेशन आप लोग दे रहे हो, वो क्लैरिफिकेशन आपको बहुत ही ज़्यादा बेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि अब फेस टू फेस का मौका मिलना ज़रूरी नहीं है। सो गाइज, जब आप अपनी एप्लीकेशन करेंगे एआरटी में, तो उस टाइम पर जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे और अपना क्लैरिफिकेशन लिखेंगे वीज़ा के अगेंस्ट में कि भाई आप क्यों ये एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को कुछ पॉइंट्स क्लियरली मेंशन करने होंगे। उसमें से सबसे पहला तो ये हो गया कि भाई क्या रीज़न है वाई डिपार्टमेंट जो है, जो एआरटी जो है, वो जो इमिग्रेशन का डिसीजन था वीज़ा रिफ्यूज़ल वाला, उसको साइड में रखे। यानी कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो डिसीजन गलत था, और वो उस डिसीजन को ना देखते हुए आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करें। और दूसरा, आपको जो वीज़ा के क्राइटेरियाज हैं उनको मेंशन करना होगा कि भाई ये क्राइटेरिया थे, आपने फुलफिल किए हैं, बट फिर भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो वो आपको क्लियरली लिखना होगा। और तीसरी चीज़ ये कि भाई हो सकता है आपका अगर कोई पर्सनल सर्कमस्टांसेस रहा हो जो आपको लगता है कि माइट बी द रीज़न आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, तो वो आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आपका जो रिफ्यूज़ल है उसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, अगर उसमें कुछ कंसर्न रेज्ड किए हुए हैं, तो उनके अगेंस्ट में भी आपको क्लैरिफिकेशन लिखना पड़ेगा। एंड अगेन, जितने भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होंगे वो आप लोगों को एज एविडेंस लगाने होंगे, और कोई भी अगर लीगल डॉक्यूमेंट है या फैक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी आप लोगों को लगाने होंगे। तो बेसिकली एप्लीकेशन सॉलिड बनानी पड़ेगी। सो गाइज, ये जो बड़ा चेंज मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर आने के बाद अपना वीज़ा जो है वो चेंज करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी का वीज़ा क्यों ना हो, या फिर कई बार स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ आ गए स्टडी के लिए और वो अपना वीज़ा चेंज करते हैं। चेंज मतलब क्या हो गया कि भाई अगर आपका देखिए AQF लेवल जो है वो चेंज होता है, तो मान लीजिए अगर आप बैचलर से मास्टर्स में जाते हो तो उसमें क्या होगा, आपका AQF लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस केस में आप लोगों को दूसरा स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना होता है। और इन एनी केस अगर आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है तो भाई आप लोग रिव्यू ट्रिब्यूनल में जो है एप्लीकेशन डालते हो। बट गाइज, अब ये है कि अगर मान लीजिए आप यहाँ कोर्स बदलते हो, वीज़ा बदलते हो, तो उस केस में जब आप लोग लिखोगे ना रीज़न, वो बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत ही एक्सप्लेनेटरी, और भाई ऐसा होना चाहिए कि वो रीज़न पढ़ के जो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू कर रहे हैं वो आपके फेवर में अपना डिसीजन दें। बिकॉज हो सकता है आपको फेस टू फेस उनसे कम्युनिकेट करने का मौका अब नहीं मिले। तो अब ये कि भाई बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप लोग क्या कर सकते हो। तो भाई पहली बात तो ये कि अगर ऑस्ट्रेलिया आपको स्टडी के लिए डेस्टिनेशन चूज़ करना है तो कुछ चीज़ें आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि रिजेक्शन वाली नौबत आए ही ना। तो पहली चीज़, जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए आपका स्टडी में। जो भी कोर्स आप लोग ले रहे हो उसी कोर्स में आप लोगों को स्टिक रहना है, चेंज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। तीसरी चीज़, आपकी जो एकेडमिक हिस्ट्री है वो अच्छी होनी चाहिए। चौथी चीज़, डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी फ्रॉड बाजी नहीं होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट सब प्रॉपर होने चाहिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, इनफ फंड होना चाहिए। आपके स्टडी के ड्यूरेशन को सपोर्ट करने के लिए, पूरे ड्यूरेशन को, आई एम नॉट सेइंग ओनली 1 ईयर, आपके पूरे ड्यूरेशन को सपोर्ट करने के लिए आपके पास इनफ फंड होना चाहिए। यस, दैट्स ट्रू, ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करना अब जो है वो काफ़ी महंगा हो गया है, और महंगा इसीलिए हो गया क्योंकि पहले तो होता था कि 1 साल का फंड आप लोग दिखा देते थे, इनफ हो जाता था, वीज़ा मिल जाता था। लेकिन आजकल 1 साल का फंड इनफ नहीं है। गवर्नमेंट आपका बैकअप देख रही है कि भाई आपके पास इस 1 साल के अलावा भी अपने आप को, अपनी स्टडी को, अपने स्टे को सपोर्ट करने के लिए इनफ अमाउंट है या नहीं है, या ऐसा कोई सोर्स जिससे आपको कंटिन्यूस जो मनी का फ्लो है वो होता रहे। नाउ क्या चीज़ है जो आपको नहीं करनी है? तो अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़,
डोंट मेक एनी फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स, डोंट जनरेट एनी फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स। आपका एजेंट आपको कितना भी कन्विंस क्यों ना करे, प्लीज़ कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो फेक नहीं लगाना है। इंग्लिश हो, फंड्स हो, क्वालिफिकेशन हो, कुछ भी हो, कोई भी डॉक्यूमेंट फ्रॉड फेक नहीं लगाना है। एंड सेकंड, अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़, कोर्स चेंज का माइंडसेट लेकर के ऑस्ट्रेलिया में नहीं आना है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बताया था कि जो वन नेशन है उन्होंने क्या प्रपोजल दिया है। उनका प्रपोजल यही था कि भाई जो लोग अपना कोर्स जो है वो ड्रॉप आउट करते हैं उनको कंट्री छोड़ के जाना पड़ेगा और फिर वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। हालांकि ये एक प्रपोजल है अभी, बट मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे एक्शंस जो है हो रहे हैं। अब ये कि कोर्स चेंज हो रहा है भाई, तो यहाँ अगर आप कोर्स चेंज करोगे, मान लीजिए वीज़ा रिजेक्ट हो गया, ART में डाला, तो अब ART में भी चांसेस नहीं है कि आपका वीज़ा जो है सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि आपको वर्बल कम्युनिकेशन का वो मौका नहीं देंगे। बस जो आपने लिखा है उसे पढ़ेंगे, वो उन्हें सही लगा तो डिसीजन दे देंगे उसके बेसिस पर। सो गाइस, अगेन कोर्स चेंज का माइंडसेट लेकर के ऑस्ट्रेलिया में नहीं आना है। सो गाइस, बेसिकली ये जो ART में भी बड़ा चेंज हुआ है, ये माइट भी जितना लोड ART के ऊपर बढ़ता जा रहा है, शायद प्रोसेसिंग को फास्ट करने के लिए हुआ हो। आई डोंट नो कि क्या रीज़न थी। ये मेरा अपना एजम्पशन है कि हो सकता है ऐसा हो कि भाई इतने सारे एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हैं, ओरल कम्युनिकेशन के लिए ना कैंडिडेट को बुलाओ, फिर बात करो और फिर वापस से टाइम लो डिसीजन के लिए। तो हो सकता है अब ये कि भाई एप्लीकेशन आई है, उसको देखो, उसको पढ़ो, जो समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन दे दो। सो हो सकता है ये एक वजह रही हो। बट अगेन गाइज, वजह चाहे जो भी हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है भाई कि आप लोगों को ऐसा कोई काम करना ही नहीं है ना कि आपको ART की जरूरत पड़े, आपका वीजा रिजेक्ट हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड सपोर्ट माई चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।